हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है सोनू शर्मा। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आई होप आपको वॉइस क्लियर होगी और दिखाई भी बिल्कुल साफ दे रहा होगा। आज अपन करने वाले हैं 5 तारीख फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट रीजनिंग वाला सेशन। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे थे कि रीजनिंग में मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन मैं आपको फिर भी थोड़ा क्लियरिफिकेशन देने की कोशिश करूंगा। आज क्वेश्चंस में थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन फिर भी समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये हमारी ऐप पर ऑफर चल रहे हैं अभी, तो 90% तक की छूट है। अगर आप कोई भी ई बुक टेस्ट सीरीज वगैरह बाय करना चाहें तो इस समय कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला आपके सामने वेन डायग्राम बताना है कि सबसे अच्छा जो वेन डायग्राम कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, किसका ये प्रतिनिधित्व करता है। तो आपका है, देखिए यहाँ पे गूगल, याहू और यूट्यूब, ये तीनों अलग अलग है। तो आपका जो प्रतिनिधित्व करता है ऑप्शन नंबर डी का करता है। अब मैं आपको बाकी की बना के बता देता हूँ कि बाकी कैसे बनेंगे। जैसे ए है, ए आपका टीवी चैनल, कार्टून चैनल और निकलोडियन। तो आपके टीवी चैनल के अंदर कौन आ जाएगा, जैसे ये टीवी चैनल आ जाएंगे, आपके टीवी चैनल के अंदर आपके कार्टून चैनल आ जाएंगे, कार्टून चैनल, और कार्टून चैनल के अंदर आपका निकलोडियन आ जाएगा। ठीक है, निकलोडियन आ जाएगा, ये इसका बन जाएगा। अब आपको पता है कि इंस्पेक्टर आपके आर्मी में भी होते हैं और पुलिस में भी होते हैं, तो आपका ऐसा कुछ बनेगा इसका वेन डायग्राम, यहाँ पे एक बन जाएगा। और कार चालक मनुष्य और महिलाएं, मनुष्य के अंदर महिलाएं आ जाएगी, और आपकी कार चालक मनुष्य हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि आपके रोबोट भी कार चालक होते हैं। ठीक है, और जरूरी नहीं है सारी महिलाएं आपका कार चालक हो। ठीक है, ये मैंने आपको सारे ही समझा दिए बना के। नेक्स्ट है, ये आपका बनाना है आपको कि इसमें कौन सी आकृति। आप मैं नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे ए, ये आपका बी, ये आपका सी, ये आपका डी। ठीक है, बना के बता देता हूँ। ये आपका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, ये आपका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, और ये आपका कुछ ऐसे होके ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ऐसे हो जाएगा, और ये ऐसा होके ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा वाला आपका इसका सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है ये आपको बताना है। चलो आप ये कमेंट करके बताएंगे, मैंने बना के बता दिया आपको। ऐसा कहाँ दिख रहा है आपको, कमेंट करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, एक महिला की तस्वीर की है, महिला की तस्वीर की इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है, कौन कह रहा है, मेल कह रहा है, यानी ये मेल है। ये आपकी जो तस्वीर है ये किसकी है, एक फीमेल की तस्वीर है। किसकी, फीमेल की तस्वीर है। क्या बोल रहा है ये, वह मेरे बहू, बहू कौन होगी इसकी, इसका एक बेटा होगा, इसका एक बेटा होगा, उसकी एक पत्नी होगी। ठीक है, ये आपकी पत्नी होगी इसकी। बहू की सास, बहू की सास कौन होगी, यानी इसकी खुद की वाइफ हो जाएगी, यानी इसकी वाइफ हो गई। के बेटे, यानी इसका बेटा कौन है, यही ये वापस इसका बेटा हो गया। की दादी, इसकी दादी कौन होगी, यहाँ पे मतलब इसकी दादी मतलब इसकी मम्मी हो जाएगी, ये इसकी मम्मी हो जाएगी। यानी अब उस पुरुष से महिला का संबंध है, तो ये आपकी इसकी मम्मी होगी ना सीधा, यहाँ पे मदर हो जाएगी इसकी। आई होप ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाइक कर सकते हैं आप, और सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी कंटेंट जो मिल रहा है वो अगर अच्छा मिल रहा है तो। ठीक है, यहाँ पे आप नंबर्स, मैंने आपको पहले ही बोला है कि नंबर्स के टर्म में आप इस चीज को देखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। पर मुझे यहाँ पे एक चीज दिख रही है कि जहां तक मैं बता देता हूँ आपको, 16, 10 और ये आपका है 14। ठीक है, ये आपका है 4, ये आपका 5, ये आपका 1, ये आपका है 24, ये आपका 9 और ये आपका 15। ठीक है, और ये आपका है 3 और 1 और 21। ठीक है, देख लीजिए इसमें कुछ सिमिलरिटी मिल रही है आपको, कुछ गैप इक्वल मिल रहा है, या फिर कोई भी आपको 3 सेम है और एक अलग है, तो आपको बताना कौन सा 3 सेम है। पहले तो ये पता होना चाहिए क्या इनमें सिमिलरिटी है। मुझे यहाँ पे एक सिमिलरिटी दिख रही है सब में, यहाँ पे ई है, यहाँ ओ है और यहाँ पे यू है, मतलब ए, ई, ओ और यू। पता है आपको, ए, ई, आई, ओ, यू ये क्या होते हैं आपके, ये आपके वोवेल्स होते हैं। क्या होते हैं, वोवेल्स होते हैं। ठीक है, वोवेल है ये। तो वोवेल में आपको एक चीज पता होना चाहिए कि अब मुझे 3 में वोवेल दिख रहे हैं और एक में वोवेल नहीं दिख रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर हो सकता है, और हो सकता है इसका और भी कोई लॉजिक हो, लेकिन मुझे जो लॉजिक समझ में आ रहा है मैं वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 3 में वोवेल्स हैं और बाकी एक में वोवेल्स नहीं है, और आपको कोई लॉजिक समझ में आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ इसका एक और लॉजिक हो सकता है, मुझे यही लॉजिक समझ में आया। ठीक है, लॉजिक और भी हो सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आपको बताना है कि कौन सा गलत टर्म है, यानी जो आपका सीरीज दी गई है ये कौन सी आपका जो टर्म है वो गलत है, कौन सा टर्म आपका गलत है। यहाँ पे आपको 361 दिख रहा है, 484, 576, 729, 837, 1024। अब आपको बताना चाहिए आपका
19 का स्क्वायर है, ये आपका 22 का स्क्वायर है, ये आपका 24 का स्क्वायर है, ये आपका 27 का स्क्वायर है, और यहाँ पे 29 का स्क्वायर होना था, जो कि आपका होना था 841, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 837। यही कौन सा टर्म गलत है? ऑप्शन नंबर बी गलत है, 837। ठीक है, ये आपका जो बचा हुआ है अगला, ये 32 का स्क्वायर है, 1024। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे जन दुर्ग। ये कुछ समझ में नहीं आया मुझे, ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा डाउट वाला लग रहा है कि इसमें कुछ या तो लिखने में गलती हुई है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर किसी को कुछ समझ में आता है, और मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए सिल्वर, जो आपका है वो उज्जवल रंग का होता है, मतलब यहाँ पे एक संबंध बैठ रहा है। बाकी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कल थोड़ा डाउट लग रहा था, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ आज अच्छे से। यहाँ पे आपको जो भी मानना है ना, जो भी आपका निष्कर्ष आएगा, वो कथन के अकॉर्डिंग आएगा। किसके अकॉर्डिंग आएगा? कथन के अकॉर्डिंग आएगा। कथन से हटके आपको कहीं भी नहीं जाना है, कथन से हटके आपको कहीं भी नहीं जाना है। जो भी बोला जाएगा वो आपको कथन में बोला जाएगा, और उसको ही सत्य मानना है। ठीक है, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पे, तभी आपका क्वेश्चन सही हो पाएगा। क्वेश्चन आपका, यदि आप देर रात तक जागते हैं तो आप सुबह तरोताजा महसूस नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप रात को जागेंगे तो सुबह आपको तरोताजा महसूस नहीं करेंगे, ये आपको कथन में बोला गया है, इसके अगेंस्ट आपको नहीं जाना है बस। ठीक है, आप देर रात तक जाग रहे थे, अब देर रात तक नहीं जागे, आप सुबह तरोताजा महसूस नहीं करते थे, आप सुबह तरोताजा महसूस किया। ठीक है, तो आप इसमें क्या हो सकता है? देखिए, दो कंडीशन बन सकती है, आप देर रात तक जागे और सुबह तरोताजा महसूस नहीं किया, या फिर आप देर रात तक नहीं जागे और सुबह तरोताजा महसूस किया। तो अब यहाँ पे क्या है? पहला तो आपका, आप देर रात तक जाग रहे थे, तो क्या सुबह तरोताजा महसूस करेंगे? क्या नहीं करेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसके अंदर। ऑप्शन नंबर ए और सी सही है क्या? दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, क्योंकि ए और सी आपको कहीं दिख रहा है, ए और सी नहीं है। एक ऑप्शन हो सकता है ये सही है। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं। आप देर रात तक नहीं जगे थे और आपने सुबह तरोताजा महसूस किया, तो आपका बी और डी भी सही है। ठीक है, बी और डी सही है। आप जागे नहीं है तो आप आराम से सोए होंगे, तो बी और डी सही है। तो आपको बी और डी कहीं दिख रहा है? बी और डी मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे दो बार एक ही ऑप्शन को लिख दिया गया है, हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब तो समझ में आ गया होगा मेरे अकॉर्डिंग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़का उत्तर दिशा में चलता है, वह कुछ समय बाद, मैंने यहां से चलाया है, ये वो है, यहां से चलना स्टार्ट करता है, और वह कुछ समय बाद दाएं मुड़ता है। यहां से वो दाएं मुड़ा और उसके बाद वो बाएं मुड़ा। अब इसका बाएं ऊपर की साइड हो जाएगा, अगर ये साइड देख रहा है तो बाएं मुड़ा, फिर वो अंत में 1 किलोमीटर चलता है और दोबारा बाएं मुड़ता है। ठीक है, वो अंत में 1 किलोमीटर चलता है तो दोबारा बाएं मुड़ता है। अब यहाँ से अगर आपका बाएं की साइड होगा, इस साइड होगा, तो वो किस साइड जा रहा है? तो आपको दिख रहा होगा वो पश्चिम की साइड जा रहा है। किस साइड जा रहा है? पश्चिम की साइड। आई होप ये तो समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं है। अगर वो 1 किलोमीटर नहीं भी देता तो भी आपको मैं बता देता कि वो किस साइड जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व कौन करता है? महिलाएं, माताएं और विधवाएं। ठीक है, बना देता हूं। पहले तो मैं आपको सबके बना के बता देता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। महिलाएं के अंदर माताएं भी आएगी और कुछ माताएं विधवाएं भी होंगी, लेकिन ये महिलाएं बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसा दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, यानी पहला वाला तो नहीं है, पहला वाला आपका नहीं है। सेकंड, फूल, गुलाब और गुलाबी। फूल के अंदर गुलाब आएगा, और गुलाब गुलाबी भी होता भी है और नहीं भी होता है, मतलब और भी रंग होते हैं, गुलाबी होता है, लाल होता है, काला होता है। तो ऐसा कहीं आपको दिख रहा है? यस, सेकंड वाला दिख रहा है मुझे, सेकंड वाला मेरा आंसर है। थर्ड वाले की बात करेंगे, बुध, मंगल, ग्रह। तो ग्रह के अंदर आपके बुध और मंगल आ जाएंगे, ऐसा बनेगा थर्ड वाला। ये ग्राम पता नहीं क्या चीज है, बाकी मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो आपकी फलियों के अंदर सेम आ जाएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ, एक ये आ जाएगा, और ग्राम हो सकता है ऐसा कुछ बन जाए, अलग हो जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। संबंध बताना आपको, ईंट, राजमिस्त्री, रंग। इसने उल्टा लिख दिया है लिखने वाले ने। ईंट का आपको संबंध बताना है किसके साथ होगा, ईंट का संबंध बताना है किसके साथ होगा, यहाँ पे वही संबंध जो कि आपकी राजमिस्त्री का, इसका राजमिस्त्री का रंग के साथ है। किसके साथ है? रंग के साथ। ठीक है, याद रखिएगा। तो ईंट का संबंध किसके साथ है? कुम्हार के साथ, ये पता चल गया। क्योंकि राजमिस्त्री क्या काम करता है? कलर, मतलब आपका पेंटिंग का काम करता है। ठीक है, क्या काम करता है? तो पेंटिंग का काम करता है, याद रखिए।
अब यहाँ पे आपको दिख गया होगा ईंट का काम कौन करता है, कुम्हार करता है, ये समझ में आ गया होगा आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनाने वाले ने थोड़ा सा गलती कर दी, इसमें असमान बताना आपको, ये संख्या को उल्टा करके लिख दिया, इसको भी उल्टा करके लिख दिया, इसको भी उल्टा करके लिख दिया, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये आपका थोड़ा सा 25 की जगह 65 कर दिया, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक घड़ी को इस प्रकार रखा गया है कि 12 बजे घड़ी में हाथ उत्तर पूर्व की ओर है। जब हाथ में घड़ी पहनी हुई है तो उसकी जो सुई है वो उत्तर पूर्व की ओर है, कितनी बजे, 12 बजे। उत्तर पूर्व ये बताता हूँ आपको, ये नॉर्थ, ये आपका ईस्ट, ये आपका साउथ और ये आपका वेस्ट, ठीक है। अब मैंने यहाँ घड़ी रखी हुई है और उसने बोला है कि घड़ी में आपने घड़ी जो है ना हाथ में पहनी है और उसकी जो सुई है वो उत्तर पूर्व की ओर है, कितनी बज रही है, 12 बज रही है, यह 12 बज रही है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये आपका 12 बज रही है। अब बताना आपको 6:30 बजे घड़ी की घंटे की सुई किस साइड होगी, तो पता है आपको 12 नीचे होती है, ये आपका 6, ये आपकी कितनी बज रही है, 6, लेकिन 6 बजे ऐसा नहीं होगा, वो हल्की सी थोड़ी सी टेढ़ी होगी, थोड़ी सी टेढ़ी होगी, तो किस साइड हो जाएगी आपकी, किस साइड हो जाएगी आपकी, दक्षिण पश्चिम में हो जाएगी। दक्षिण पश्चिम का है आपका ऑप्शन नंबर बी में। ये कौन सा दिशा दिख रही है आपको, ये आपका पश्चिम है और ये दक्षिण है, पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम जो भी बोलना चाहें आप, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन आप पढ़िए, वही आपका कथन है, आपको मैंने अभी बोला है कि कथन को सर्वोपरि मानना है आपको, ये आपका कथन है, कथन को सर्वोपरि मानना है। पेंटिंग या तो दीवार पर या पर डेस्क पे होगी, या तो कहां पे होगी, आपसे क्वेश्चन ने बोला है कि पेंटिंग या तो दीवार पे पड़ी होगी या तो दीवार पे लगी हुई होगी, या आपका कहां पे होगी, डेस्क पे रखी हुई होगी, ठीक है। तो अगर मैं पहला आपका निष्कर्ष है, पेंटिंग दीवार पर थी, पेंटिंग दीवार पर थी, पेंटिंग दीवार पर नहीं थी, पेंटिंग डेस्क पर थी, पेंटिंग डेस्क पर नहीं थी। देखिए अगर पहला मैं सही मानता हूं, अगर पेंटिंग दीवार पर थी, पहला अगर मैं सही मान रहा हूं, तो कहां पे नहीं होगी, वो डेस्क पे नहीं होगी, यानी ए के साथ डी आएगा, वो कहां नहीं मिलेगी, डेस्क पे नहीं मिलेगी। अगर मैं दूसरा सही मानता हूं, पेंटिंग दीवार पर नहीं थी, तो वो कहां मिलेगी, बी के साथ सी आएगा, क्योंकि अगर दीवार पे नहीं मिलेगी तो कहां मिलेगी आपको, डेस्क पे मिलेगी। या तो बी डी या फिर बी सी, कौन सा सही है आपका, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आपको सॉरी ए डी कहां है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका, डी ए टी ए डी आपका वही बता दिया मैंने आपको बना के इस बार तो, ठीक है। यहां पे आपको बताना है कि कितने आयत हैं, गिन लेते हैं यहां से, 1 2 3 4 5 और 6, और कोई आयत बन रहा है इससे, नहीं, और कोई आयत नहीं बन रहा है, ये ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, 6 आयत इसके अंदर। ये आपका है मिरर इमेज, ठीक है, आपका मिरर इमेज बना हुआ है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें आपको मिरर इमेज दिख रहा है ऐसा, देखिए एम ऊपर तो नहीं आ सकता, तो ये गलत हो गया। क्यों सीधा नहीं हो सकता, क्यों सीधा हो सकता है क्या, बताइए मुझे, बताइए ऐसा कुछ है क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। देखिए इसका क्यू का मुंह है ना, इस काले की तरफ मुड़ा हुआ है, अब देखिए क्यू का मुंह काले की तरफ मुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी क्यू का मुंह काले की तरफ मुड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये एम सीधा नहीं हो सकता, आपको पता है ये एम सीधा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, ठीक है। और ये एम, ये क्यू का मुंह तो वाइट की तरफ हो गया, तो ये गलत हो जाएगा इस वजह से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विषम संख्या है, 224 24 120 342। आपको यहाँ पे एक चीज समझ में आना चाहिए, यहाँ पे आपको स्क्वायर दिखना चाहिए। ये 224 जो है आपका 15 का स्क्वायर माइनस 1 है, 224 मतलब 225 माइनस 1 है, ठीक है। 24 5 का स्क्वायर माइनस 1 है, यानी 25 माइनस 1 है। और ये आपका 120 11 का स्क्वायर माइनस 1 है, 11 का स्क्वायर माइनस 121 माइनस 1 है, ठीक है। लेकिन 342 नहीं होता है, 342 7 का क्यूब होता है आपका, 7 का क्यूब, ठीक है, 7 का क्यूब माइनस 1 है, 342 आपका जो होता है 1, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप। यदि वह उपन्यास लिखता तो वह अपने जीवन के बारे में लिखता। मैंने अभी बताया आपको कथन को सर्वोपरि मानना है, ये आपका कथन है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको अपनी कोई भी बुद्धि नहीं लगाना है इसके अंदर। ये तो उन्होंने लिखी गलत दिया, थोड़ा मैं इसको सुधार देता हूँ, ठीक है। उन्होंने एक उपन्यास लिखा है, मान लिया मैंने, उन्होंने कोई उपन्यास नहीं लिखा, कोई उपन्यास नहीं लिखा, उन्होंने अपने जीवन के बारे में लिखा, ठीक है। नेक्स्ट वाला दिया उसने अपने जीवन के बारे में नहीं लिखा। अगर उसने उपन्यास लिखा होता तो वो काय के बारे में लिखता, अपने जीवन के बारे में लिखता, यानी ए के साथ किसके साथ जाता, वो ए सी के साथ जाता, ए सी के साथ। तो मुझे दिख रहा है ए सी आपका जा रहा है डी के साथ, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। अगर उसने उपन्यास नहीं लिखा है तो वो अपने जीवन के बारे में भी नहीं लिखेगा, यानी बी डी भी सही है,
बी डी भी सही है, लेकिन बी डी मुझे ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पे आपको मैंने आपको कल भी बताया था कि आपको मेनली आपको याद होना चाहिए इसके नंबर्स याद होंगे तो आपका बहुत जल्दी काम हो जाएगा। ये आपका 3 है, ये आपका 12 है, ये आपका 15 है, ये आपका 19 है, ये आपका 5 है। मैं लिख देता हूँ, ये 4 है, ये 14 है, ये 18 है, ये 23 और ये आपका 10। यहाँ पे दिख रहा है मुझे +1 है, यहाँ पे +5 है, मतलब 1 2 3 4 बढ़ रहे हैं। यहाँ पे ये 2 बड़ा है, ये आपका +3 बड़ा है, ये आपका +4 बड़ा है। ठीक है, इस टाइप से बढ़ रहा है, तो यहाँ से बढ़ा लीजिए। ये आपका 15 है, ये आपका 16 है, ये आपका 5 है और ये आपका 14 है। यहाँ से 1 बढ़ाएंगे 16 आ जाएगा, यहाँ से 2 बढ़ाएंगे 18 आ जाएगा, यहाँ से आप 3 बढ़ाएंगे तो 8 आ जाएगा और यहाँ से 4 बढ़ाएंगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है, 16 का क्या होता है OP, P का 16 होता है, 18 का होता है R का होता है, 8 का क्या होता है H का होता है, 18 का होता है R का होता है। ठीक है, ऐसा क्या आंसर दिख रहा है मुझे, ऐसा आंसर आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पे आपको सीरीज बताना है, सीरीज का आंसर क्या होगा 20। मुझे यहाँ पे एक चीज दिख रही है, 5 कम हो रहे हैं हर बार, एक छोड़ के एक, तो यहाँ पे आ जाएंगे 5, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका 3 है, ये आपका 6 है, ये आपका 9 है। देखिए यहाँ पे सी का नंबर कितना होता है, CFIOLOR। ठीक है, इनके नंबर याद होना चाहिए आपको। ये आपका 3 है, ये आपका 6 है, ये आपका 9 है, ये आपका 12 है, ये आपका 15 है, ये आपका 18 है, तो आपका 21 आना चाहिए अगला, यानी 21 का होता है यू का होता है, तो 5U इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ है 5U, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, आप नंबर से याद होंगे तो जल्दी कर पाएंगे, सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 56, 93, 124, 176, 195, 212। देखते हैं कितने का गैप है यहाँ पे, देखते हैं 6 और 7 13 और यहाँ पे 1 आ गया, तो ये आपको 37 का गैप है। यहाँ पे आपका 37 का गैप है। यहाँ देखते हैं 3 1 और 9 और 3, और यहाँ पे आएगा आपका कितना आएगा 3 और 1 4, सही है, 3 का गैप है, यहाँ पर 31 का गैप है। यहाँ से देखते हैं आप वापस पीछे से देख लेते हैं, 5 और 7 12 और यहाँ पे आपका 10 हो गया, तो 17 गैप है। यहाँ से देख लेते हैं 6 और 9 15, यहाँ 8 हो गया तो 19, यहाँ 19, यहाँ 17, यहाँ 37, यहाँ 31। तो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं प्राइम नंबर्स। क्या दिख रहे हैं, प्राइम नंबर्स। 31 से छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है 29। कौन सा होता है 29। तो यहाँ से 29 घटा देता हूँ मैं, 124 माइनस 29, तो कितना आएगा आपके पास 9 और 5 14 और ये आपका 3 हो गया, तो ये आपका 95। सॉरी जोड़ना है, घटाना नहीं है, मैंने घटा दिया है, मैं जोड़ देता हूँ वापस से जल्दी जल्दी में, जो घटा दिया मैंने। 9 और 4 13, 2 2 4 और 1 5, 153, यानी आपका आएगा 153। मैंने घटा दिया था, गलती कर दी थी। ठीक है, 153। 153 के बाद यहाँ पे 29 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा आता है आपका 23। ठीक है, कौन सा आता है 23, तो 23 जोड़ दीजिए, फिर 19, फिर 17, इस टाइप से आगे चल जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मैंने अभी बताया कि आपको लॉजिक याद होना चाहिए इन सबके, तो जल्दी हो जाएंगे। 15 और नंबर्स भी याद होना चाहिए, 18 2 9 20। मुझे यहाँ पे दिख रहा है 12 21 25 और 12 और 17। ठीक है, यानी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ फिर से, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो, अदरवाइज कोई इशू नहीं है ऐसा। तो -3, यहाँ +3, ये -3 और फिर +3, ये आपका फिर -3। ठीक है, -3 +3 चल रहा है। तो ग्रेजुएशन में क्या होता है 7 होता है, 7 18, मुझे लास्ट 7 18, पहले तो मुझे -3 करना है। 7 में से 4 गया तो 7 में से 3 गया तो 4 4 का क्या होता है डी का होता है, तो डी से 2 ही ऑप्शन शुरू हो रहे हैं मेरे, सी और डी तो कट गया। ठीक है, अब लास्ट वाले ऑप्शन दोनों के दोनों ही आंसर अलग हैं। ठीक है, दोनों ही आंसर अलग है, मतलब दोनों ही लास्ट टर्म जो है वो अलग है। तो मैं देख लेता हूँ, वैसे यहाँ पे सेकंड टर्म ही अलग है, तो सेकंड टर्म से भी काम चल जाएगा अपना। 18 + 3 करेंगे तो 21 आ जाएगा, 21 का होता है यू का होता है, तो डी यू वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। बाकी आपको चेक करने की जरूरत नहीं, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, अदरवाइज आपका 2 टर्म में काम हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे -3 हुआ है, यहाँ +3 हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, ये क्वेश्चन स्किप है क्योंकि नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, ये आपका कथन और निष्कर्ष फिर से, कुछ सॉन्ग्स मूवीज हैं, यानी कुछ सॉन्ग जो है वो आपका मूवी है, ये मैं बना देता हूँ, मूवी है। सभी सॉन्ग्स आर्टिस्ट हैं, सभी सॉन्ग जो हैं, ये जितने भी सॉन्ग है वो आपके आर्टिस्ट के अंदर आ जाएंगे।
क्या सभी आर्टिस्ट सॉन्ग्स हैं? सभी आर्टिस्ट सॉन्ग्स नहीं, ये इसके अंदर है लेकिन ये इसके अंदर नहीं है, तो पहला तो आपका गलत हो गया। ठीक है, कोई मूवीज आर्टिस्ट नहीं है, कोई मूवी आर्टिस्ट नहीं है, नहीं, लेकिन कुछ जो सॉन्ग आपके आर्टिस्ट के अंदर है वो मूवीज के अंदर भी तो है, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा आपका। कोई मूवी सॉन्ग्स नहीं है, कोई मूवी सॉन्ग्स, लेकिन इन्होंने यही बोला है कि कुछ मूवी सॉन्ग्स हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी आपका कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आपको देखना होता है इस क्वेश्चनों को। ये वाला क्वेश्चन आप कर लीजिए, ये मैं करवा देता हूँ। 48 कर्मचारियों के एक कार्यालय में लोकेश का स्थान ऊपर से 16 है, लोकेश का स्थान नीचे से बताना है। तो मैंने आपको तरीका बताया था इसका कल भी। 48 माइनस कौन सा था? 16 और प्लस 1 या माइनस 1? प्लस 1। ठीक है, देख लीजिएगा आपका कितना आ रहा है। ये आपका आ जाएगा 16 दूना 38, 32 आ जाएगा यहाँ से, और प्लस 1 यानी 33। बताया था मैंने आपको तरीका कल भी। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए डी का 4 होता है, तो मैंने आपको कल ही बता दिया, आपको नंबर से याद होंगे तो बहुत अच्छा है। अपने को बताना है BASIS का। ठीक है, बी का होता है आपका 2, ए का होता है 1, 19, 9 और 19। ठीक है, ये आपका 19 दूना 38 और 48 और 2 50। ठीक है, जोड़ लीजिए आप, जोड़ना ही है सिर्फ। ठीक है, मैंने क्या करा, 19 दूना 48 इन दोनों को जोड़ दिया, 9 और 1 को जोड़ दिया 10। ठीक है, 38 और 10 48, 48 प्लस 2 50। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, आपको नंबर से याद होना चाहिए। और इस टाइप के क्वेश्चन को देखने का तरीका मैंने बताया था आपको। जो टर्म इसके अंदर नहीं दिखे वो आपको पहले निकालना है कि इसके अंदर कौन सा नंबर या कौन सा अल्फाबेट है, वो आपको ऑप्शंस में नहीं मिल रहा है। कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, तो बनाने के लिए पहले ये सारे वर्ड होना चाहिए। तो कौन सा शब्द है ही नहीं जिससे बना हुआ है। जैसे मुझे यहाँ दिख रहा है कि टी मुझे कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे टी दिख गया, तो ये गलत हो जाएगा, ये इससे नहीं बन सकता। यहाँ पे भी टी दिख रहा है मुझे, ये भी नहीं बन सकता। अब यहाँ पे के कहीं भी नहीं है, तो यहाँ पे भी के यहाँ, लेकिन यहाँ के तो के भी नहीं बन सकता। मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। कंबाइंड आपका इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजन शब्द के अंदर कितने अक्षर हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर है जितने की उन अक्षरों के मध्य अंग्रेजी वर्णमाला में है। तो मैंने आपको कल भी बताया था लिखने का तरीका। लिख लीजिए 18, 5, 1, 19, 15 और 14। मुझे यहां से एक तो दिख गया, 14 और 15। ठीक है, ये आपका एक हो गया। नंबर्स लिखने से यही फायदा होता है कि आप जल्दी कैलकुलेट करते हैं। 18, 19, 20, 21, 22 नहीं, यहां से अगर आप इधर से आप गिनना चालू करेंगे तो 19, 20, 21, 22, 23 नहीं आ रहा। 5 से करेंगे 6, 7, 8, 9 नहीं आएगा। 1 से करेंगे 2, 3, 4 नहीं आएगा। 19 से करेंगे 20, 21, आपको सीधा दिख जाएगा यहाँ से कि इधर कैलकुलेट करते जाइए धीरे धीरे। ठीक है, यहाँ से 19 से आएगा नहीं आएगा, 15 से 14 नहीं, और एक तो अपने गिन लिया 14 से 15, आगे गिन लेते 14 से 15 से। 16 है नहीं है, 17 है नहीं है, 18 है नहीं है, 19 है नहीं है। ठीक है, 15 से गिनते 16, 17, 18, 19 नहीं है। 19 से गिन लीजिए 20, 21, 22। 1 से गिन लीजिए 2, 3 नहीं है, और 5 से गिन लीजिए 6 नहीं है। यानी एक ही एक अक्षर ऐसा है जितना कि आपका आंसर है। ठीक है, नंबर्स लिखने से यही फायदा होता है, आपको सीधे दिखते हैं कि कहाँ पे गैप बन रहा है आपका ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और इस टाइप का मैंने आपको पहले बताया। हरे रंग का क्या है? अब हरे रंग को क्या है आपको पता होना चाहिए। हरे रंग क्या होता है आपका? पत्ते होते हैं। पत्ते को क्या बोल रहा है? पत्ते को बोल रहा है केले। तो आंसर हो जाएगा आपका केले। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए। इसमें थोड़ा घुमाने की कोशिश करी, फिर भी मैंने आपको सीधा आंसर बता दिया कि आपको जाना कहाँ है। ये क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला मैंने आपको कल बताया था। 33 बाएं से दाएं से 25 और बीच में 18, तो कुल कितने विद्यार्थी हैं? पर इसमें एक थोड़ा सा दिक्कत है कि वो कल जो बताया था वो ओवरलैप वाला था, ये आपका ओवरलैप वाला नहीं है। कौन सा नहीं है? ओवरलैप वाला। तो इसमें सीधे जुड़ जाएंगे आपके 33, 25, 18। जोड़ लीजिए इसको। 8, 5, 13 और 3, 8, 5, 13 और 3 16, और 3, 2, 5 और 6। ठीक है, 76 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें सीधे जोड़ सकते हैं क्योंकि इसमें ओवरलैप नहीं है। जैसे कल जो हुआ था, कल उसमें बताया था एक्स और वाई के बारे में, लेकिन उसमें ओवरलैप्ड थे। ठीक है, बच्चे जो बैठे थे वो ओवरलैप्ड में बैठे थे। आज सीधे जोड़ सकते हैं आप इनको, ओवरलैप्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आपको बताना है कि पेंसिल, इसने लिख गलत दिया है। पेंसिल को तेज करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? काय का उपयोग करते हैं? शॉर्पनर। शॉर्पनर को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? इरेजर बोल रहे हैं। कहाँ पे आपका इरेजर? ऑप्शन नंबर सी में है। बस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सीरीज है फिर से 5, 11, 55, 117। तो मैं यहाँ देख लेता हूँ, मुझे दिख रहा है 5 × 2 + 1, ये एक दिख रहा है मुझे। आगे ट्राई कर लेते हैं इसको। 11 × 2 + 3 कर लेते हैं, तो ये आपका हो गया
11, ये आपका हो जाएगा 25, 25 इंटू 2 प्लस क्या करें 5 कर लेते हैं, तो यह हो जाएगा 55, और 55 इंटू 2 प्लस 7, तो ये आपका हो जाएगा 117। ठीक है, इस टाइप से बनाना है, सिंपल सी सीरीज थी, डबल करते जाइए और 1 3 5 7 9 11 13 जोड़ते जाइए। ठीक है, यानी आपका आंसर क्या है 25 है। 25 कहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आज सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे और मैंने बेहतरीन ढंग से समझाने की कोशिश करी है। इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू।